Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you people are fine and safe at your home. So in the last lecture we had discussed some important concepts of goods and services tax, that is GST. और हमने उसमें देखा था कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और उसमें हम कैसे ट्रीट करते हैं GST को. ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं. ठीक है, जीएसटी में हम जर्नल एंट्रीज को कैसे पास करते हैं. तो जब हम सामान खरीदते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो जनरली हम क्या जर्नल एंट्री पास करते थे. आपने जर्नल वाले चैप्टर में सीखा था परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट या टू क्रेडिटर का नाम लिख दिया करते थे, है ना. लेकिन जब आप परचेज करते हैं गुड्स तो आपको कुछ वो भी पे करना पड़ता है, जीएसटी भी. तो यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी. और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी इंट्रा स्टेट का केस होता है, मतलब विद इन द स्टेट, तो जो जीएसटी हम पे करते हैं वो आधी सेंट्रल को करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आधी स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक, और जो सेंट्रल को करते हैं उसका नाम दे देते हैं सीजीएसटी और जो स्टेट को देते हैं वो हो जाता है एसजीएसटी, मतलब स्टेट जीएसटी. ठीक, तो ये अगर इंट्रा स्टेट वाला केस होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड और एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड. ठीक, लेकिन जब हम परचेज करते हैं, मतलब कि हम टैक्स को जब पे करते हैं, जब भी पेमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट. ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं अपना लिख लीजिए. जब भी हम जीएसटी पे करते टाइम हम इनपुट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. और जब जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जब हम सामान बेचते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं जीएसटी के साथ, है ना. तो उस केस में हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, तो उस केस में हम लिखते हैं आउटपुट. अभी ये वाला केस देखेंगे. अभी आप केवल इस पे फोकस करिए कि जब भी हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं तो उसके साथ इनपुट लगता है. ठीक, तो हमने परचेज किया गुड्स, ठीक, और उस पे जीएसटी लग जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी. इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी उसमें लग जाएगा टू बैंक और क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहे उसके हिसाब से यहाँ पे बैंक, क्रेडिटर या तो कैश लग जाएगा. ठीक है, अब मान लीजिए इसी सामान को आपने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न की हम क्या जर्नल एंट्री पास करते थे. नॉर्मली अगर हमने उधार पे खरीदा था तो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट लिख देते थे. अगर हमने बैंक के थ्रू खरीदा था, मतलब चेक के थ्रू, तो हम बैंक लिखते हैं, अकाउंट डेबिटेड. ये इसी की रिवर्स एंट्री बन जाती थी, है ना. परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट करते थे जब हम सामान खरीदते थे, लेकिन जब हम रिटर्न करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है. तो वही करेंगे. ठीक, टू परचेज अकाउंट, ये तो हो गई नॉर्मल जर्नल एंट्री. लेकिन हमने जीएसटी भी पे किया था, हमने कुछ सामान खरीदा था, उसमें हमने जीएसटीज भी पे किए थे. ठीक, तो जब हमने जीएसटी भी पे किया था तो हमको यहाँ पे जीएसटी भी लिखना पड़ेगा. टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट. तो ये होती है जर्नल एंट्री परचेज और परचेज रिटर्न के केस में. ठीक, अब देखिए सेल्स के केस में क्या जर्नल एंट्री होती है. जनरली जब जीएसटी हम नहीं पढ़े थे तब तक हम क्या जानते थे कि क्या होती है जर्नल एंट्री. बैंक या तो डेटर, जो भी एज द क्वेश्चन सेज, अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हम ये करते थे अपनी जर्नल एंट्री. लेकिन अगर आपको जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़े, ठीक, आप अगर किसी को सामान बेच रहे हो तो
उस सामान का कीमत के साथ साथ आप जीएसटी भी लोगे उससे, क्योंकि वो जीएसटी आपको भी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा टू आउटपुट। हमने बताया था जब हमने जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो आउटपुट का वर्ड यूज़ करते हैं, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब इसी सेल्स जो हमने किया था वो आदमी आके हमको वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न हो गया, है ना। हमने जो सामान बेचा था वो वापस आ गया हमारे पास। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, जब भी सेल्स रिटर्न होती है तो हम क्या करते हैं, जो ये जर्नल एंट्री होती है उसको रिवर्स कर देते हैं, है ना। तो सेल्स अकाउंट हमने क्रेडिट किया था तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे परचेज रिटर्न लिख लीजिएगा क्योंकि हम परचेज का रिटर्न कर रहे हैं ना, तो परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। तो इसी तरह सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट अगर बैंक के थ्रू बेचा था, या डेटर अकाउंट अगर आपने क्रेडिटर में बेचा था अकाउंट, ये हम जनरली लिखते हैं। लेकिन हम लोगों को जीएसटी भी हमने कलेक्ट किया था तो उसको भी हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जगह नहीं है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, ठीक। तो इसकी एंट्री हम साफ साफ यहाँ लिख दे रहे हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या डेटर अकाउंट, ठीक। तो ये सेल्स रिटर्न वाली एंट्री हो गई, ठीक है। Hope you people have understood all the journal entries that I am passing. Okay, note it down and revise these journal entries. Okay, now let's see the next one for expenses. अब अगर आपने कुछ expenses पे करा, ठीक, तो आप जब पे करोगे तो क्या लिखोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, आप पे कर रहे हो, पे करते टाइम आपको इनपुट जीएसटी लगाना पड़ता है, राइट। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गई एक्सपेंस वाली जर्नल एंट्री। अब इनकम हुआ, आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, इनकम हुआ है, ठीक, तो इसमें मिलेंगे, आप कलेक्ट कर रहे हो पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, मान लेते हैं कि हमको कमीशन मिला है, ठीक है, कमीशन रिसीव, तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट। जब हम कलेक्ट करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं जीएसटी के साथ, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब देखिए क्या है, गुड्स withdrawn for the proprietor, goods withdrawn by the proprietor for personal use, पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने सामान ले लिया, ठीक। अब जब सामान हमने परचेज किया था तो उसमें हमने कुछ जीएसटी भी पे किया था, ठीक। तो जब हमने जीएसटी पे किया था उस सामान पे और वही सामान हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले रहे हैं, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी, आइए देखते हैं। तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है, यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि
ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, हमने ये पिछले चैप्टर में सीखा था, जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में, ठीक। लेकिन ये जीएसटी में हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। तो हमने परचेज जब किया था जिस टाइम पे, तो हमने इनपुट GST लगाए थे। अब वही सामान को हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो रिवर्स हो जाएगा, ये चीज़ पूरा रिवर्स होके क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह जैसे कि ये वाला था, मान लीजिए यहाँ पे होता कि गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है। तो चैरिटी में आपने गुड्स दिया तो उसकी जर्नल एंट्री हमने सीखी थी चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है। लेकिन जो परचेज किया था गुड्स, उसमें जीएसटी भी पे किया है हमने, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST भी लग जाएगा। और यही सेम केस होता है फ्री सैंपल में, या फायर से कुछ लॉस हो गया है या थेफ्ट से कुछ लॉस हो गया तो भी यही केस लगता है। तो यहाँ ड्राइंग की जगह हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, या लॉस बाय फायर अकाउंट, या एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ठीक है। अगर फ्री सैंपल में दे रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट, और बाकी नीचे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट GST अकाउंट लग जाएगा। तो ये तो केस हो गए इंट्रा स्टेट के, ठीक है। हमने जो यहाँ पे सीखा था कि इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट वाला केस, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यही सारे ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट परचेज इंटर स्टेट वाले ट्रांजैक्शन है, मतलब अदर स्टेट वाले ट्रांजैक्शन, तो उस केस में हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे? ये जो हम अलग अलग लिखते हैं, ये कब लिखते हैं? जब हम लोग को इंट्रा स्टेट का केस दिया हो, मतलब विद इन द स्टेट अगर ट्रांजैक्शन होती हैं तो हम ये दो एंट्री हमें पास करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमें आधा टैक्स जो है CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, आधा टैक्स हमको स्टेट को देना होता है। लेकिन इंटर स्टेट में मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में अगर वो हो रहा होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ये दो एंट्रियां नहीं लगेंगी, यहाँ पे सीधे सीधे लग जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड। क्यों? क्योंकि जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड मतलब टोटल, इंटीग्रेटेड है, सेपरेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड है, एक साथ। जैसे यहाँ पे हम सेपरेट कर देते हैं विद इन द स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट वाले केस में हम डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते, क्लब कर देना, ठीक। तो पूरा का पूरा एक साथ हम टैक्स दे देते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे IGST लिखा। अब परचेज कर रहे हैं यानी कि हम कुछ पेमेंट करेंगे तो उसके साथ हमको इनपुट लगाना पड़ता है, तो इसीलिए इनपुट IGST। और यहाँ पे इन दोनों अगर इंटर केस होता तो ये दोनों एंट्री ना लिख के हम लिखते इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड। उसी तरह यहाँ पे अब ये आउटपुट का केस आ गया तो ये दोनों एंट्री ना लिख कर हम ये लिखते आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक। उसी तरह यहाँ पे भी सेम, जहाँ जहाँ आपने ये दो दो एंट्रियाँ लिखी हैं उसकी जगह वो हो जाता IGST। अगर इनपुट है तो इनपुट IGST, अगर आउटपुट है तो आउटपुट IGST। ये IGST तब लगता है जब इंटर केस का केस होता है, इंटर स्टेट का केस, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेट ऑफ द GST। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेट ऑफ क्या होता है। ये एक तरीके का एडजस्टमेंट होता है। हम जो इनपुट GST और
आउटपुट जीएसटी हम लोग जो लगाते हैं, ठीक है, डेबिट या क्रेडिट करते हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं। हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको एडजस्ट करके लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमने गुड्स परचेज किया। जब हमने गुड्स परचेज किया या हमने कोई एक्सपेंसेस पे किए, तो मैंने बताया था जब हम परचेज करते हैं या तो हम कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, इनपुट सीजीएसटी लगाते हैं, है ना, डेबिट करते हैं, इनपुट सीजीएसटी को डेबिट करते हैं, इनपुट करते हैं एसजीएसटी को, और या तो हम लोग जब इंटर केस होता है तो आईजीएसटी लगा देते हैं, ठीक। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम परचेज करते हैं तो हम क्या एंट्री लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या क्रेडिट अकाउंट, या तो फिर अगर इंटर केस होता है, इंटर स्टेट, तो उसमें हम यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कर देते हैं इन दोनों की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जीएसटी, जो इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी को डेबिट किया है ना, तो वही चीज़ हमने किया, लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जब हम पे करते हैं तो हमें इनपुट लगाना पड़ता है, ठीक है। जब हम परचेज करते हैं, कोई एक एक्सपेंसेस करते हैं, तो हमें इनपुट जीएसटी को डेबिट करना पड़ता है, ठीक। तो हमने अपने अकाउंटिंग में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, बहुत सारे रिकॉर्ड किए अलग अलग, ठीक। तो सारे ट्रांजैक्शंस में जब हम देखेंगे कि इनपुट सीजीएसटी कितना है, हम सारे इनपुट जीएसटी को टोटल कर लेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमने सारी रिकॉर्डिंग्स कर ली हैं और हमारा टोटल इनपुट सीजीएसटी आया है 500। ये हम अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो टोटल इनपुट मान लीजिए हमारा 500 है, टोटल इनपुट सीजीएसटी 500 है, टोटल इनपुट एसजीएसटी हमारा आया है 700 और टोटल इनपुट आईजीएसटी हमारा आया है 1000 रुपीज़, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमने ये टोटल हमें इतना सीजीएसटी से हमने अपने पूरी रिकॉर्डिंग में डेबिट किया। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं टोटल का क्या मतलब हो रहा है, मतलब कि आपने जितने भी ये सारे ट्रांजैक्शंस किए, जितना भी जैसे आया यहाँ पे टोटल सीजीएसटी, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उसको प्लस यहाँ के टोटल करेंगे इनपुट सीजीएसटी को, ठीक। और भी जितने भी सारे वो सीखे हैं, यहाँ पे इनपुट है सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, और कहीं पे ये रहा इनपुट सीजीएसटी, सारी चीज़ों को हम ऐड कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इनपुट सीजीएसटी मिल जाएगा। मान लेते हैं 500 था, उसी तरह इसके साथ भी, उसी की तरह इसके साथ भी, ठीक। तो बच्चों ये बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ये जो इनपुट वाली चीज़ें होती है ना, इनपुट, ये हमारे कौन से नेचर की होती हैं, ये हमारे एसेट्स के नेचर की होती हैं, ठीक है। ये क्यों एसेट के नेचर की होती हैं, क्योंकि आप लोग जब मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीद के लाए, ठीक, तो जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो आपने कुछ जीएसटी पे किया, आपने वो जीएसटी को पे किया होगा, फिर उस रॉ मटेरियल को आप प्रोड्यूस करोगे, अपना फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे, फिर उसको जब आप बेचने जाओगे तो आपको उसमें कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक। उसमें भी आप क्या करोगे, जीएसटी मांगोगे, जिसको आप बेचोगे उससे आप जीएसटी कलेक्ट करोगे और फिर वो गवर्नमेंट को दे देते हो, ठीक। तो ये एक तरीके से आपके लिए एसेट, अगर आपको नहीं समझ में आए इट्स ओके, आप इतना समझिए कि जो इनपुट होता है, इनपुट जीएसटीज होते हैं, वो हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक। तो जब अगर ये सारी चीज़ें हमारे एसेट हैं तो हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक, बिना कुछ दिमाग लगाए। अभी इन सारी चीज़ों को नोट डाउन मत करिएगा, पहले समझिएगा फिर नोट डाउन करिएगा, ठीक है।
देखिए ये हमने बताया कि इनपुट वाली सारी चीज़ें क्या होती हैं, एसेट होती हैं, एसेट के नेचर की। तो हम इन्हें रिकॉर्ड कर लेंगे। इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। हमने कितना 500, 700 एंड 1000, 500, 700 एंड 1000। ठीक, अब इसी तरह मान लेते हैं कि आपने सेल्स किया। ठीक, गुड्स बेचे आपने, सेल्स किए, गुड्स सेल किया आपने। ठीक, या तो आपने कोई इनकम रिसीव किया। जब आप गुड्स बेचते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, साथ में आप GST भी कलेक्ट करते हो। ठीक है, उसी तरह जब इनकम रिसीव करते हो तो उसमें भी आप कुछ GST को रिसीव करते हो, कलेक्ट करते हो। तो उस केस में हमने बताया था आउटपुट लग जाता है ना, आउटपुट CGST लगता है, आउटपुट SGST लगता है, और या तो आउटपुट IGST लगता है। हमने अपने ट्रांजैक्शंस में भी देखा था, जैसे सेल करते हैं तो आउटपुट लग जाता है ना, और सेल्स रिटर्न करते हैं तो भी आउटपुट लगता है। और कौन कौन से ट्रांजैक्शंस में आउटपुट लगा था, इनकम हुई, हमें कमीशन रिसीव किया तो उसमें आउटपुट हमें लगा। आउटपुट का मतलब यहाँ पे है कि हमने GST को रिसीव किया, कलेक्ट किया दूसरे लोगों से। ठीक, तो ये आउटपुट सारी चीज़ें हो जाती हैं, आउटपुट GST जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद हम अपने एक एक ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ आउटपुट के GST लगे हुए हैं। उन सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारा पूरा टोटल आउटपुट CGST आया है 800 रुपीज़ का। ठीक, और टोटल SGST आया है 900 रुपीज़ का, और ये आया है 800 रुपीज़ का टोटल। ये हम अपने इमेजिनरी है, इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपने एग्जाम्पल देने के लिए बता रहे हैं कि मान लेते हैं टोटल आउटपुट CGST 800 आया, टोटल आउटपुट SGST 900 आया, और टोटल आउटपुट IGST आया 800 का। ठीक, तो अब ये बात को ध्यान रखिए कि जो आउटपुट वाले जितने भी GSTs होते हैं ये आपके लाइबिलिटी नेचर का होता है। ठीक, ये लाइबिलिटी नेचर का क्यों होता है, क्योंकि आपने किसी से कलेक्ट किया है जो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपकी लाइबिलिटी बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी है, तो इस वजह से हम इन सारी चीज़ों को हम यहाँ लिख देंगे। आउटपुट CGST 800 रुपये, आउटपुट SGST 900 रुपीज़, और आउटपुट IGST 800 रुपीज़। ठीक, तो अभी तक हमने क्या, अगर हम बैलेंस शीट देख के समझें तो क्या हमें समझ में आया कि जो भी हमारे इनपुट CGST या इनपुट SGST या इनपुट IGST होते हैं वो हमारे एसेट होते हैं, और ये जो आउटपुट वाले होते हैं ये हमारे लाइबिलिटीज़ होती हैं। ठीक, आउटपुट वाले जो होते हैं हम किसी से कलेक्ट करते हैं, हमें देना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम मूवी की टिकट खरीदने जा रहे हैं। ठीक, तो हमने उस मूवी टिकट वाले को पैसे दिए, जिसमें से वो 20 रुपीज़ निकाल करके वो उनको गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो इस केस में क्या हुआ था कि उस मूवी टिकट वाले के पास 20 रुपीज़ की लाइबिलिटी बन गई थी। ठीक, उसने कलेक्ट किया था। मान लीजिए आप ही हैं वो मूवी टिकट वाले, हम आपको दिए 150 रुपीज़, जिसमें से 20 रुपीज़ का टैक्स लगना था, तो वो 20 रुपीज़ हमें जो है
आपको, आप मूवी टिकट वाले हो ना, तो वो 20 रुपीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक, तो इसीलिए आउटपुट वाली जो भी होती हैं चीज़ें वो होती हैं हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, हमने कलेक्ट किया है जीएसटी को उस सामान की कीमत के साथ। ठीक है, जब हम सामान बेच रहे हैं तो उस सामान की कीमत के साथ हम उसमें जीएसटी ऐड करके ले रहे हैं उससे, क्योंकि वो जीएसटी हमको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये लाइबिलिटी होता है। ठीक, तो इतनी बात आ गई समझ में। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स बना के रखे हैं, कुछ रूल बना के रखे हैं सेट ऑफ करने के। ठीक है, अब सेट ऑफ यहाँ पे इसका मतलब होगा कि इनपुट CGST का जो ये 500 रुपीज़ है और ये जो आउटपुट CGST का 800 रुपीज़ है, हमें इस पे पहले फोकस करना है। हमें गवर्नमेंट को 800 रुपये देने हैं। ठीक, हमें गवर्नमेंट को 800 रुपये देने हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है और हम ऑलरेडी पे कर चुके होंगे 500, तो हम इसको इससे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात को कि हमें अभी हमारी लाइबिलिटी है 800 रुपीज़ की। ठीक है, हमें गवर्नमेंट को 800 रुपये देने हैं, जो कि हम इसको अपने इनपुट CGST से एडजस्ट कर देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे सेट ऑफ करेंगे। तो अब अगर हम देखें कि हमें 800 रुपीज़ देना था, जिसमें से इनपुट CGST हमारे पास 500 था, तो अगर हम एडजस्ट करें तो अब कितना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? ये 800 के बजाय 800 माइनस 500 कितना होता है? 300 रुपीज़ हमको अब पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें कितना, सिर्फ 300 रुपीज़ देना है गवर्नमेंट को। तो इसकी हम कैसे करेंगे एडजस्टमेंट? हमें गवर्नमेंट को देना था 800 रुपीज़, जिसमें से हमारा इनपुट CGST है 500। अब इसको हमने एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे लेस इनपुट CGST। ठीक है, ये हमारा 800 था और ये हमारा 500 था, यानी कि 300 रुपीज़। ठीक, तो ये होता है एडजस्टमेंट करना। जो हमने पहले लिखा था वो भी गलत नहीं था, अगर देखिए तो गलत नहीं था। देखिए, इनपुट CGST हमारा 500 था और आउटपुट CGST हमारा 800 था। अगर नेट इफ़ेक्ट हम देखें तो 300 ही तो होता ना, लेकिन हमको ऐसे अलग अलग करके शो नहीं करना होता। ऐसा अकाउंटिंग का रूल होता है कि हमें लाइबिलिटी में ही जो आउटपुट CGST दिया हुआ है उसमें हमें माइनस करना होगा अपने इनपुट CGST को। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब इसी तरह से इनपुट SGST वाले अमाउंट को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट SGST वाले से। हमें गवर्नमेंट को देने हैं 900 रुपीज़, जिसमें से हमारे पास इनपुट SGST 700 था। ठीक, SGST मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक, तो हमें स्टेट गवर्नमेंट को 900 रुपये देने थे, जिसमें से इनपुट SGST जो है हमारे पास 700 है। इनपुट क्या होता है? जो हम पे करते हैं, परचेज के समय पे करते हैं। ठीक, तो हमें गवर्नमेंट को इतना देना है, जो कि हम इतना दे चुके हैं। तो हम क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे, यानी एडजस्ट करेंगे। सेट ऑफ करेंगे मतलब एडजस्ट करना, सेट ऑफ। तो अब देखिए, यहाँ पे 900 देना था, जिसमें से 700 इनपुट SGST था। तो कितना हो गया अब? 900 माइनस 7, यानी कि 200 रुपीज़। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या एडजस्टमेंट का इफ़ेक्ट आएगा? हमें ये नहीं लिखना होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे लेस इनपुट SGST। ये हमारा 900 था और कितना हमने एडजस्ट किया? 700 रुपीज़।
और ये हो जाएगा हमारा 200 रुपीज़। ओके, चलिए अब देखते हैं IGST की बारी आई। अब हम क्या करेंगे, IGST को IGST से ही इनपुट IGST को इनपुट IGST से सेट ऑफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें देना इतना था 800 रुपीज़, लेकिन हमारा इनपुट IGST है 1000 रुपये। यहाँ पे ये तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा पूरा, अब ये निल हो गया। हमारे पास तो 1000 रुपये है ना इसको एडजस्ट करने के लिए, है ना, तो हमने ये 1000 को पूरा का पूरा एडजस्ट कर दिया। मतलब अब गवर्नमेंट को IGST पे निल, कुछ नहीं देना, 0 रुपीज़। ठीक, यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना, लेकिन यहाँ पे कुछ रिमेनिंग बच गया। रिमेनिंग बचा हमारा IGST, कितना बच रहा है 200 रुपीज़ हमारा रिमेनिंग बच गया, और हमारा ये भी सेट ऑफ हो चुका है। तो अब इस केस में क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दे के रखा है कि अगर आपका कुछ रिमेनिंग बच जाता है इनपुट IGST में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि एडजस्ट कर सकते हैं अपने आउटपुट CGST से। ठीक है, आउटपुट CGST मतलब आउटपुट सेंट्रल गवर्नमेंट वाली GST से। तो यहाँ पे हमें अब 300 रुपीज़ देना था, ठीक है, जिसमें से इस 300 रुपीज़ में से 200 हम सेट ऑफ कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे अपने इनपुट IGST के रिमेनिंग अमाउंट से। ठीक, तो यानी कि हमें 300 रुपये देने थे, लेकिन हमने 200 यहाँ से एडजस्ट कर दिए। तो यानी कि अब कितना देना पड़ेगा, केवल 100 रुपये बाकी रह गया, और यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा कि हम यहाँ पे जो 500 था यानी कि 300 बचा, अब हम इसमें जो है लेस करेंगे इनपुट IGST से। ठीक, कितना 200 रुपये हमने एडजस्ट कर लिया, और ये हो जाएगा हमारा 100 रुपये, यानी कि अब हमारी लाइबिलिटी केवल 100 रुपये की है। और यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे हमें 800 रुपये देने थे, अब कितना हमने यहाँ से इनपुट IGST से एडजस्ट कर लिया, तो यहाँ पे अब निल बचा 0, यानी कि अब हमें आउटपुट IGST नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये हमने यहाँ से एडजस्ट कर लिया था। ठीक, और फिर यहाँ पे कितना बच गया था, 200 बच गया था, है ना, यहाँ पे बच गया था हमारा 200, जो कि हमने एडजस्ट कर दिया आउटपुट CGST में। गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी दी हुई है केवल IGST पे कि हमारा जो बचा हुआ होता है इसको हम एडजस्ट कर देते हैं आउटपुट CGST से। ठीक, तो फिर हम इसको भी कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक, तो इनपुट IGST को हमने पूरा एडजस्ट कर दिया है अपने आउटपुट CGST से। ठीक है, अगर मान लीजिए 200 के अलावा इसको एडजस्ट करने के बाद भी कुछ अमाउंट बच जाता है, तो हम इसको सेकेंडली इससे एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले हमारा रैंक 1 क्या है कि पहले जो इनपुट IGST है उसको केवल और केवल पहले इससे सेट ऑफ करेंगे, रैंक नंबर 1। फिर उसके बाद अगर बच जाता है तो हम इससे सेट ऑफ करेंगे आउटपुट CGST से। मान लीजिए इसको एडजस्टमेंट करने के बाद भी कुछ बच जाता है रिमेनिंग, तो हम तब आउटपुट SGST रैंक नंबर 3 से इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सेट ऑफ करना मतलब एडजस्टमेंट करना होता है। हर एंट्रीज को पास करने के बाद लास्ट में हम ये एक एडजस्टमेंट करते हैं। हमारे एंट्री में जितने भी ट्रांजैक्शंस में जितने भी एंट्रीज हुई हैं इनपुट की और आउटपुट की, उन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं अलग अलग। इनपुट CGST को अलग टोटल कर लिया, आउटपुट CGST को अलग, इनपुट SGST, सारे आउटपुट इनपुट को अलग अलग हम
टोटल कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमें सारी चीज़ों को एडजस्ट करना होता है, सेट ऑफ करना होता है। जैसे कि हमने मान लिया था अपने एग्जाम्पल में कि ये 500 है, 700, ये 1000 और ये 800, 900 और 800। जो आउटपुट होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि हमें 800 रुपीज़ देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, जिसमें से हमारा इनपुट CGST का बैलेंस टोटल कितना था 500। हमने क्या किया कि इसको इससे एडजस्ट कर दिया, यानी कि तब बचा हमारे पास केवल 300 रुपये। 300 रुपये की लाइबिलिटी बनी अब। ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट SGST को हमने आउटपुट SGST से सेट ऑफ करने की कोशिश की। 900 रुपये देने थे गवर्नमेंट को, जिसमें से 700 हमारा जो इनपुट SGST था उसको हमने सेट ऑफ कर दिया, यानी कि अब केवल बचा 200 रुपये। हमें 200 रुपये देने होंगे गवर्नमेंट को। फिर होता है इनपुट IGST। ये थोड़ा स्पेशल केस होता है, क्योंकि मान लीजिए देखो इनपुट IGST को इनपुट IGST को आउटपुट IGST से ही हम सेट ऑफ करेंगे। ठीक, यहाँ पे इनपुट हमारा ज़्यादा था, आउटपुट कम था, मतलब हमारे पास बैलेंस में बहुत ज़्यादा पैसे थे और हमें देने उनको केवल 800 थे। तो हमने एडजस्ट किया तो ये तो पूरा निल हो गया। गवर्नमेंट को अब ये इस GST पे पैसे नहीं, ज़ीरो देने हैं, लेकिन हमारे पास कुछ इनपुट रिमेनिंग बच गया। तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी रखी है कि हमारा जो इनपुट IGST होता है उसमें अगर रिमेनिंग बच जाता है एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे, तो हम उसको सबसे पहले यहाँ से एडजस्ट करेंगे। मान लो तब भी कुछ बच जाता है तो हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमारे केस में केवल यहाँ पे आके ख़त्म हो गया था ये, तो हमने उसके आगे नहीं किया। ठीक है, आ गई बात समझ में। और फिर इसकी हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। जब हम इनपुट CGST को आउटपुट CGST से एडजस्ट करते हैं तो उस केस में होता है आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST अकाउंट। ठीक, ये हो गया हमारा इनपुट CGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST। इनपुट CGST को हमने सेट ऑफ कर दिया आउटपुट CGST से, उसकी एंट्री ये बन गई। फिर सेकंड, जब हम इनपुट SGST को आउटपुट SGST से करेंगे एडजस्ट, तो उस केस में क्या बनेगी, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट SGST अकाउंट। और नरेशन आ जाएगा इनपुट SGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट SGST। ठीक, ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री। फिर जब हम पेमेंट कर देते हैं तो उस केस में क्या लिखते हैं, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस केस में ये जर्नल एंट्री आ जाती है। जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं, जो बैलेंस बचता है हमें उसको अगर पेमेंट करना होता है तो उस केस में हम लिखते हैं बैलेंस अमाउंट ऑफ आउटपुट GST डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट को पैसे पे कर दिया, जो भी हमारा बैलेंस GST बचता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ये इनपुट वाली जर्नल एंट्रीज। ठीक,
ये इनपुट CGST और SGST वाली एंट्री। अब IGST के केस में क्या होता है, ये थोड़ा स्पेशल केस होता है, राइट। तो इस केस में जब हम इनपुट IGST को आउटपुट IGST से सेट ऑफ करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो उस केस में हम लिखते हैं जर्नल एंट्री आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST अकाउंट। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे ही था जैसे पहले कर रहे थे, आउटपुट टू इनपुट, वही किया हमने, आउटपुट टू इनपुट IGST, ठीक। अब मान लीजिए कि कुछ रिमेनिंग बच गया यहाँ पे, तो हमने किससे सेट ऑफ किया, आउटपुट CGST से, फिर तब भी कुछ बच जाता है तो आउटपुट SGST से। तो इसकी हम जर्नल एंट्री यहाँ लिख दे रहे हैं 5th पॉइंट। इसमें इस केस में हो जाएगा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड। अगर हमने इससे किया एडजस्ट, कुछ रिमेनिंग बचा और हमने आउटपुट CGST से एडजस्ट किया, तो उसमें हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है। ये IGST इनपुट IGST से हम कर रहे हैं। मान लीजिए कि अभी और कुछ रिमेनिंग बचा, तो हमने सेकेंडली इससे किया, क्या है ये, आउटपुट SGST, तो हम यहाँ पे आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक। तो एज द केस में भी आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर केवल हमारे वाले केस में तो केवल यहीं पे आके ख़त्म हो गया, तो ये हमारी एंट्री ऐसी बनती, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक। होप आप सबको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इन सारे कंसेप्ट को अपने नोटबुक में लिख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। सो we'll meet in the next class with some other important points. Thank you students. Have a nice day.